नमस्कार। ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना ही होगा कि द्वैपायन ऋषि के पुत्र शुकदेव की मृत्यु हो चुकी थी और उसी के दुख में द्वैपायन ऋषि अकेले अपने झोपड़ी में बैठे हुए हैं। आसपास सभी उनके शिष्य भी दुख सागर में डूबे हुए हैं। पुत्र शुकदेव के शव को पूरी तरह से जलाने के बाद में सब अपने अपने जगह में सोने के लिए गए हुए हैं, लेकिन द्वैपायन ऋषि को ना नींद आ रही है ना बैठा जा रहा है। तब वे अपने स्मरण में खो जाते हैं। वे पिछली बातें स्मरण करते हैं कि उनको 22-20 वर्ष तक कोई पुत्र होने की या पुत्र प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन 50 की आयु बीतते बीतते पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि वंश के अपार विद्या का उत्तराधिकारी उनको किसी को बनाना था। तो कहते हैं कि तब तक मुझे इच्छा नहीं थी और अब एकदम इच्छा जाग उठी। आकाश को छूने लगी इच्छा इतनी जागृत हो गई, उसे दबा पाना भी असंभव था। साथ ही भीतर की नश्वरता का भाव भी जोर मार रहा था। हे अप्सरा, मुझे एक पुत्र चाहिए। 9 मास अपना गर्भकोश मेरे लिए दे सकोगी? ऐसे उन्होंने अप्सरा को कहा था। बाद में जब तक माँ के दूध की आवश्यकता हो तब तक उसे पालना होगा। वैसे अप्सरा के जाति अनुसार उनके संतान को जो भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, उसे मायके को पहुंचा देना होता था। परंतु उसने मेरे ऋषि होने के कारण भय भक्ति से मेरी बात स्वीकार कर ली। फिर भी वह मुझे अपनी माँ के पास ले गई और उसकी स्वीकृति दिला दी। वो कौन सी नदी थी? हाँ, वो पहाड़ से गिरने वाली गंगा नदी थी। गंगा नदी नहीं, गंगा नदी की कोई उप नदी थी। स्वच्छ शिला पर वह कभी कभी बीज स्वीकार करती थी। दिन के प्रकाश में मेरी इच्छा पूरी करती थी, केवल सहज कर्तव्य भाव से। प्रथम दिन से उन्होंने कभी यह नहीं समझा था कि मैं काम क्रीड़ा हेतु उसके पास गया था। मैं कितने दिन रहा होगा उसके पास? हाँ, एक पखवाड़े के बाद वह बोली, मुनिवर, बीज जम गया है, आपको तो एक पुत्र चाहिए, पर यदि पुत्री हुई तो क्या करे? तब द्वैपायन ऋषि ने अप्सरा से कहा था कि आज से ठीक 4 वर्ष बाद मैं यही आऊँगा। पुत्र हुआ तो मुझे दे देना, यदि पुत्री हुई तो मुझे बता देना, अपने पास रख लेना। दिखाने की भी आवश्यकता नहीं, ध्यान रहे कभी झूठ नहीं बोलना। फिर पुत्र की प्राप्ति हो गई। 3 वर्ष के शुकदेव को मैं हाथ पकड़कर अपने साथ लाने लगा तो शुकदेव भी रोने लगा और अप्सरा जो थी वो भी रोने लग गई। मैंने वैसे ही छोटे शुकदेव का हाथ पकड़कर नदी के किनारे एक मछली वाला घर था, उस झोपड़ी में लेकर अपने साथ रखने लगा। कुछ दिन तो बहुत रोता रहा, माँ की याद करते करते, और बाद में थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने माँ को भूलता जा रहा था। मैंने उसको बहुत शीघ्रता से वेद पाठ सिखा दिए। 12 का पूरा होते होते मैंने जितने मंत्र सीखे थे वो सबके सब उसको कंठस्थ करा दिए थे, और बाल्यकाल में खेल कूद में व्यर्थ समय न गंवाकर अध्ययन में उसको लगा दिया। मैं भी ब्रह्मचारी था, परंतु मैंने कभी यह प्रतिपादन नहीं किया कि तू भी ब्रह्मचारी बन और ब्रह्मचार्य ही श्रेष्ठ होता है। पर उसने यही प्रतिपादन करना शुरू किया। उसका कहना था कि गृहस्थ बनने के बाद वानप्रस्थ में जाना और सकल बंधु बांधवों से छुटकारा पाकर एक एक सोपान पार करने की क्या आवश्यकता ही नहीं है। पहले बंधन में ही बंध कर फिर छुड़ाने की क्या आवश्यकता है? बंधन में पड़ने की ही आवश्यकता नहीं, यह उसका तर्क था। मुझे वह भी सही लगता था, परंतु पितृऋण पुत्र की इच्छा क्यों होती है? पितृऋण से मुक्त होने के लिए ही ना। द्वैपायन ऋषि आगे स्मरण करते हैं कि मैंने स्वयं पितृऋण और गुरु ऋण चुकाने के लिए ही तो शुकदेव को प्राप्त किया था ना, और मुझे पूरा विश्वास भी था कि आगे चलकर कुछ समय के बाद वो सारे दायित्व को निभा देगा। मेरा उस ओर ज़्यादा ध्यान गया नहीं, और आगे बढ़ते बढ़ते वेदों का अर्थ भी वो भी खोजता रहा, मैं भी खोजता रहा। वेदों का अध्ययन करने के बाद, पूरा ज्ञान प्राप्त होने के बाद, वो एक दिन मुझे कहने लगा था, पिताजी, आपने सारे वेद पढ़े हैं, जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, यही 2 है ना?
सत्य के दो मुख है, बीच में रहता है चिंतन। व्यक्ति क्यों जन्म लेता है, क्यों जीता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, इससे अधिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको सूझता है तो बता दीजिए। तो द्वैपायन ऋषि कहते थे, बेटा यही तो मुख्य प्रश्न है, जिज्ञासा से यह सब होता है। तो वह कहता था, कोई लाभ नहीं, आपने मुझे क्यों जन्म दिया, मैं ये आक्षेप नहीं करता, पर संतान उत्पन्न करने में मुझे कोई अर्थ दिखाई नहीं देता, अतः ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। तब वे पुत्र को कहते थे, बेटा पितृ ऋण का क्या होगा। तब वह कहता था, जब जन्म लेने में ही कोई अर्थ नहीं है, तब जन्म देने में क्या अर्थ है, तब उसका हमें देना भी क्या रह जाता है। वे आगे कहते हैं कि यही पुत्र आगे चलकर मेरे ही सामने, मेरे आंखों के सामने अन्न जल छोड़कर शून्य भाव से लेट गया। उसकी वास्तविक आंतरिक दृष्टि कैसी, उसे क्या कहा जा सकता है। उसने कहा था, जानते हुए भी क्या किया जा सकता है। आपसे 30-40 वर्ष तक, यहीं तक 60 वर्ष के बाद भी मृत्यु आ जाए तो क्या अंतर पड़ेगा। केवल आपके समाधान की बात नहीं, जीवन के मुख्य प्रश्नों का अर्थ बताइए। आप जैसे ज्ञानी को रोना शोभा नहीं देता। उसके यह बोल याद आते ही उन्होंने अपने को सांत्वना देकर रोना रोकने का प्रयास किया। दुख गले में आकर फंस गया। तभी याद आया कि इतने पागल होकर, रोकर, नदी में कूदकर, पहाड़ से गिरकर, आग में कूदने गए मेरे परदादा वशिष्ठ क्या अज्ञानी थे। मन में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। गले में फंसा हुआ दुख बांध तोड़कर बाहर निकलने लगा। मन में एक शून्य भाव छा गया। मुनि वशिष्ठ की पुत्र वधु अदृश्य ससुर को खोजती हुई आकर बोली, पितृवर, वंश अभी समाप्त नहीं हुआ। मेरे पेट में 4 मास का गर्भ है। यदि आप मर गए तो आगे उसका पालन पोषण कौन करेगा। उसके यह कहने पर बड़े बड़े लट्ठे छीनकर आग लगा धधकते अंगार तैयार करके उसमें गिरने को तैयार वे पीछे हटाए और बहू की सेवा शुश्रूषा में लग गए थे। द्वैपायन ऋषि आगे कहते हैं कि मेरी कौन सी बहू है जिसकी सेवा शुश्रूषा मुझे करनी है। यह प्रश्न मौन होकर आ खड़ा हुआ। मन थोड़ी देर को निर्विकार हो उठा। बाद में भीतर से दुख उमड़ घुमड़ पड़ा। वे अपने को अब तक कस कर बैठे थे, अब ढीला छोड़ दिया, जिससे कि रुलाई, वर्ण, छंद, मात्रा आदि के बंधन तोड़कर मुक्त होकर निकल पड़ी और वे फूट फूट कर पुत्र के शोक में डूब गए, रोने लग गए। पुत्र का शव जल जल कर राख हो गया था और उसी राख की ढेरी के सम्मुख द्वैपायन ऋषि घंटों देर तक, पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहे। वहां से जब धीरे से उठकर झोपड़ी में आकर लेटे तो पाँव फूटने लगी थी। जरा सा झोंका लेकर जब उठे तब सूर्योदय हो गया था। उन्होंने देखा कि भीष्म जो उनसे मिलने आए हुए थे, इनको पुत्र शोक में देखकर उन्होंने कुछ भी बात नहीं की थी। वे अभी तक सो रहे थे। अब कहानी में देखते हैं आगे द्वैपायन ऋषि और भीष्म पितामह में क्या बातचीत होती है, क्या किस बात पर संवाद चलता है। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।